हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी काम में व्यस्त होंगे। मेरे साथियों, मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूं कि इसमें देखिए, यानी आज जो मैं बताने वाला हूं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव, ए टू जेड ऑब्जेक्टिव मैं बताने वाला हूं आपको। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव जो मैं बताऊंगा ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये देखो, यानी पहला क्वेश्चन जो आता है इसमें देखिए, ये इंडियन सिविलाइजेशन का पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग जो सभी स्टूडेंट जो है देखेंगे और जवाब देंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज रिटेन द लेसन। यानी क्या बताया गया कि देखो, महात्मा गांधी वाज रिटेन द लेसन। रिटेन मतलब क्या होता है? ये लेसन जो है ना, किसके, ये लेसन है महात्मा गांधी के द्वारा, कौन सा लेसन लिखा गया? तो पहला है आई हैव अ ड्रीम है, दूसरा है द आर्टिस्ट है, तीसरा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है और चौथा द अर्थ है। मेरे साथियों बताएंगे इसमें जो है क्या आंसर होगा। पहला जो मैंने बताया, क्या मैंने बताया? आई हैव अ ड्रीम, दूसरा द आर्टिस्ट, तीसरा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और चौथा जो है द अर्थ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो किनके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, यानी दूसरा क्वेश्चन कहता है कि देखो, यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो कहता है देखो, फेरोज वेयर द रूल्स वेयर एशियंट डॉट डॉट। बताइए इसका जो क्या हो जाएगा? एशियंट मतलब होता है कि प्राचीन। बताइए क्या होगा? एशियंट मतलब प्राचीन होता है डियर। ठीक है, याद रखना। तो पहला है रसिया है, दूसरा है इजिप्ट है, उसके बाद इंडिया है, ग्रीस है। बताइए इसका जो आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा डियर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, यानी इजिप्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन जो है काफी समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों? देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो कहता है डॉट वेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट, है ना। यानी दोनों क्वेश्चन को जो है ना एक दूसरे का जो उल्टा करके दिया है। यही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो पिछले बार मैं देखा था। कहता है जैसे अमेरिकन्स हो जाएगा, अफ्रीकान्स हो जाएगा, उसके बाद आयंस हो जाएगा या फेरोज हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बताइए? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे साथी, याद रखना कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी जो है क्या हो जाएगा? फेरोज वेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट। ठीक है, याद रखना। तो क्या हो जाएगा? यानी डी, है ना। इतना क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो एग्जाम में बना पाएंगे, अच्छे से क्वेश्चन को जो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डॉट डॉट। बताइए क्या होगा इसका आंसर? पहला है पीपल है, दूसरा है एनिमल्स है, बर्ड है और नॉन लिविंग थिंग्स है। तो बताइए सिविलाइजेशन को जो है बताया कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात आता है तो सिविलाइजेशन को जानवरों के द्वारा नहीं किया जाता, या जो बर्ड के द्वारा, नॉन लिविंग थिंग्स इसके द्वारा नहीं। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी पीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग समझते होंगे ये क्वेश्चन का जवाब। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव मैं करवा रहा हूं, वो क्वेश्चन सब कुछ, अगर आपको सब्जेक्टिव देखना है तो आप लोग जाएंगे और पिछले क्लास जरूर देखेंगे, जैसा कि अपलोड मैं कर चुका हूं। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गिवन एज एसोसिएटेड विथ डॉट डॉट। बताइए क्या हो जाएगा? इटाली, या इसमें जो है स्वीडन, उसके बाद रसिया या अमेरिका। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इटाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 6 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मैन डॉट डॉट फॉर इंडिया। बताइए क्या हो जाएगा? वांट हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा, या रियल हो जाएगा, या रूइन हो जाएगा? बताइए इसका जो आंसर होगा डियर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा वो यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मैन डॉट डॉट फॉर इंडिया, तो रूइन फॉर इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूइन फॉर इंडिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन कहता है सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग इज द बेस ऑफ डॉट डॉट। बताइए, जब मैंने बताया था आपको कि सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग की बात हो तो इंडियन सिविलाइजेशन, और जो है यूरोपियन सिविलाइजेशन, अगर जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात हो या फिलोसफर की बात हो तो क्या वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग इज द बेस ऑफ डॉट डॉट। बताइए, गांधी जी का कहना है कि साधारण सा रहो
और ऊंच सोचो। इसमें किस सिविलाइजेशन में कहा गया? पहला है अमेरिकन सिविलाइजेशन, दूसरा है इंडियन सिविलाइजेशन, तीसरा यूरोपियन सिविलाइजेशन और चौथा नन ऑफ दीज। डियर, इसमें से जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी क्या? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या हो जाएगा डियर? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि देखो इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डॉट डॉट। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहता है पहला इमोवेबल, दूसरा है मोवेबल, तीसरा जो अनसिविलाइज्ड, चौथा है इग्नोरेंट। बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डियर मेरे साथियों, इसका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी इमोवेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमोवेबल। मैं इसमें जो है ना, मैं बता रहा हूं कि जो जैसे मैं जो इसका आंसर बता रहा हूं ना, आप लोग क्या करेंगे, जैसे वीडियो देखते हैं ना, तो कोशिश करेंगे कि मुझे आंसर देने से पहले आप जो है ना उसे टिक करके रखें, ठीक है? यानी मन में सोच करके रखेंगे कि आंसर कौन होगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डॉट डॉट वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। यानी स्पिरिचुअल किसे कहा गया? स्पिरिचुअल कहा गया, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिकता। क्या होता है? आध्यात्मिकता। तो इसमें जो पहला आध्यात्मिकता नेता जो कहा गया, इसमें स्पिरिचुअल लीडर कहा गया, वो किसको? नेहरू जी को कहा गया, या सरदार पटेल को कहा गया, या महात्मा गांधी जी को कहा गया, या इंदिरा गांधी जी को कहा गया? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका जो स्पिरिचुअल लीडर जो कहा गया वो किसको कहा गया? यानी महात्मा गांधी को कहा गया कि आध्यात्मिकता नेता भी थे ये, ठीक है? चलिए ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन जो है डियर कहता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगला क्वेश्चन कहता है कि माई एक्सपेरिमेंट्स ट्रूथ वाज रिटन बाय डॉट डॉट। ये जो माई एक्सपेरिमेंट्स ट्रूथ है ना, ये जो है रिटन बाय डॉट डॉट, यानी किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है? किसके द्वारा लिखा गया? तो पहला है नेहरू जी, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उसके बाद है सरदार पटेल। बताइए क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा डियर मेरे साथियों क्या हो जाएगा? बताइए। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या? महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा ये जो लिखा गया था, जिनका जो इनकी अपनी आत्मकथा था, जिनका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स ट्रूथ, है ना? याद रखना ये चैप्टर का नाम है, ये जो है इसकी आत्मकथा का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 11 नंबर क्वेश्चन कहता है डियर, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द माइंड इज रेस्टलेस, है ना? डॉट डॉट द मोर इट्स गेट्स द मोर इट्स वांट्स। यानी क्या कहता है? द माइंड इज रेस्टलेस। रेस्टलेस मतलब बेचैनी होता है। क्या होता है? बेचैनी। याद रखना मेरे साथियों, याद रखना रेस्टलेस मतलब क्या होता है? बेचैनी। और उसके बाद द मोर इट्स गेट्स, यानी जो जितना पाता है, द मोर इट्स वांट्स, वह उतना चाहता है। बताइए इसका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा जैसे बर्ड हो जाएगा, या तो डॉग हो जाएगा, काऊ हो जाएगा, या मंकी हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा? तो डियर मैं बता दूं इसमें जो इसका जो माइंड इज द रेस्टलेस बर्ड, यानी क्या हो जाएगा? एक बेचैन चिड़िया की तरह माइंड को बताया इसमें, इस चैप्टर में एक किस तरह, यानी एक किस तरह, यानी जो एक चिड़िया की तरह जो बताया कि जो इसका जिस तरीका से चिड़िया जो बेचैन जितना जो है खाता है ना, उतना वो बेचैन रहता है, उसी प्रकार से माइंड कहता है माइंड इज द रेस्टलेस बर्ड, यानी एक जो माइंड है कैसे बेचैनी चिड़िया की तरह है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी बर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखो अगला क्वेश्चन कहता है द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डॉट डॉट। बताइए पहला है जर्मनी हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, ग्रीस एंड रोम होगा, और जो है स्पेन होगा। बताइए तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डियर, इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ग्रीस एंड रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीस एंड रोम। आई होप आप लोग समझते होंगे ये A to Z क्वेश्चन, और याद भी हो जाएगा डेट। एक दो बार देखेंगे ना आप लोग तो याद हो जाएगा, ठीक है? याद रखना, एक दो बार देखेंगे वीडियो को रिपीट करके तो ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा डेयर। अगला क्वेश्चन है कहता है प्लान लिविंग एंड हायर थिंकिंग। बताइए प्लान लिविंग एंड हायर थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। अब ये ना बताएं, इससे पहले बताया कि सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग आएगा ना तो वो इंडियन सिविलाइजेशन, अगर इसमें प्लान लिविंग एंड हायर थिंकिंग आए तो क्या हो जाएगा? इसका जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी इसमें है जब पहला वेस्टर्न फिलोसफर है, या तो ईस्टर्न फिलोसफर है, नॉर्थ फिलोसफर है, और नन ऑफ दीज है। तो इसका जो आंसर होगा मेरे साथियों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न फिलोसफर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो,
अगला क्वेश्चन कहता है डियर, कहता है सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डॉट। बताइए, पहला है फिलोसफर हो जाएगा, फार्मल्स हो जाएगा, रेसी हो जाएगा और साइंटिस्ट हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा डियर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी रेसी हो जाएगा। रेसी और फकीर के बारे में जो बताया है ना, इसमें मिट्टी को लेकर के जो बताया था वही, तो ऑप्शन नंबर क्या, सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है डॉट इज डेथ अगेंस्ट इमिटेशन ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। नेहरू जी, गांधी जी, पटेल और अंबेडकर। बताइए क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गांधी जी जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी गांधी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो कि मैं समझाया था। कहता है कि डॉट वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। मेरे साथियों, मेरे दोस्त, मेरे भाई, याद रखना, कहता है डॉट वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। स्मॉल विलेज मतलब क्या होता है? एक छोटा सा गांव को बताया। किसको? छोटा सा गांव को बताया। तो इसमें कहता है कि जो कौन सी सेटिस्फाइड, संतुष्ट जो रहते थे, यानी पूर्ण रूप से जो संतुष्ट रहते थे, वो कौन रहते थे? बताइए, डॉट वेयर सेटिस्फाइड विथ ए, छोटे से गांव से कौन रहते थे? तो पहला है आवर एंसेस्टर्स, दूसरा है जर्मन्स, तीसरा है रोमन्स और इटालियंस। बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा डियर? इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यानी आवर एंसेस्टर्स, यानी हमारे पूर्वज का कहना था कि जो छोटे से गांव में क्या है वो खुश रहते थे, क्योंकि बड़े से शहर में क्या चोरों द्वारा, डाकुओं द्वारा जो क्या होता था, यानी लूटा जाता था। क्या होता था? यानी लूटा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। कहता है क्या? 12 नंबर क्वेश्चन कहता है हैज सिविलाइजेशन थॉट अस टू बी टू द मोर एंड डॉट टुवर्ड्स ऑन अनदर। बताइए क्या हो जाएगा इसमें? इनामी हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा या फ्रेंडली होगा? बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डियर क्या? फ्रेंडली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, 8 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं, सिर्फ हम लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव लगाने यहां आए हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आवर एंसेस्टर्स। आवर एंसेस्टर्स मतलब समझते हैं कि हमारा क्या होता है, हमारा पूर्वज होता है। तो आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डॉट रूल। बताइए, नाइस हो जाएगा, सोसाइटी हो जाएगा, होम हो जाएगा और नेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर यानी सी इज द करेक्ट आंसर, होम रूल हो जाएगा डियर। क्या हो जाएगा? होम रूल हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग, आप जितने भी स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट 26 में एग्जाम देंगे ना, याद रखना। उसके बाद देखो, यानी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि वेल्थ, कहता है वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक ए डॉट हैप्पी। बताइए क्या बर्ड हो जाएगा, मैन हो जाएगा, काव हो जाएगा या डॉग हो जाएगा? तो बताइए इसमें जो है डॉट हैप्पी, यानी जो किसको बताया गया, वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक ए डॉट, तो किसको? यानी नहीं बर्ड होगा, नहीं जो है किसका, यानी काव होगा, नहीं डॉग होगा। इसका आंसर जो होगा क्या? आंसर होगा मैन होगा, यानी मैन इज द करेक्ट आंसर। मैन इज द क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला की मैं बात करूं, देखो यानी अगला क्वेश्चन है और कितना बार पूछा गया मेरे शेर। कहता है कितना बार, मेरे शेर नहीं, याद रखना कि कितना बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की मैं बात करूं ना, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद रखना बहुत बार पूछा गया है। कहता है कि गांधी, देखो गांधी जी वेंट टू चंपारण। वेंट मतलब क्या समझते हो ना, गो का भी टू होता है। क्या होता है? गो का भी टू होता है। तो गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डॉट, यानी गांधी जी जो चंपारण गए थे ना, वो कब गए थे? यानी 1915 में गए थे, 1916 में गए थे, 1917 में गए थे या 1918 में गए थे? कब गए थे? तो याद रखना गांधी जी जो चंपारण गए थे ना, वो जो है किसका, यानी जो इसमें जो आंदोलन के लिए, किसान के आंदोलन के लिए गए थे, और वो 1917 में गए थे। कब गए थे? 1917 में। आई होप आप लोग समझ। देखिए गांधी जी का जो जन्म हुआ था ना डियर, याद रखना इसमें 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहां? पोरबंदर यानी गुजरात के अंदर हुआ था। और मृत्यु जो हुआ था वो कहां हुआ था? तो मृत्यु की बात करते हैं ना, तो उनका जो मृत्यु हुआ था वो कब? यानी 1948 में हुआ था। वो भी कहां? दिल्ली में हुआ था। जन्म कहां हुआ था? पोरबंदर यानी गुजरात में। जो है इसका जो मृत्यु कब हुआ था? तो 1948 में। और वो भी कहां हुआ था? तो याद रखना उनका जो है दिल्ली में उनका जो है मृत्यु हुआ था, जिनको नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दिए गए थे। ठीक है, याद रखना। तो इसका जो आएगा, गांधी जी वेंट टू चंपारण कब गए थे? तो क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 19
1917 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1917। आई होप ये क्वेश्चन आपको जो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 1 क्वेश्चन कहता है, देखो 21 क्वेश्चन कहता है देखो यानी कहता है द पीपल ऑफ यूरोप है ना आर इंस्पायर्ड बाय डॉडट एंड द रोम राइटर्स। बताइए क्या हो जाएगा? ब्रिटिश होगा, ग्रीक होगा, जर्मन होगा और या इंडियन होगा? बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग समझते होंगे ए टू जेड जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर के आया, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि जितना जल्द हो सके ना उतना जल्द इसको कवर करें। ठीक है, तो याद रखना कि इसमें जो है ग्रीक हो जाएगा। ग्रीक इज द क्या यानी जो करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है द इन्वेंशन ऑफ डॉडट प्रोवाइड ए द मिलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। बताइए फायर हो जाएगा या एग्रीकल्चर होगा या कारपेंट्री होगा या जो क्या नन ऑफ दिस। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या? फायर। यानी ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूं तो इसमें नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कहता है देखो 20 जो है ना 23 नंबर क्वेश्चन है, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर डॉडट। बताइए यानी आर्टिकल्स मैंने बताया था जब चैप्टर पढ़ाए थे ना, तो उस समय मैंने बताया था कि आर्टिकल जो है ये जो लिखा गया वो कौन सा है? द हिंदू है, ये भी नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये भी नहीं है। द जो है इसमें ब्रिटिजा है ना, इसमें भी ये भी नहीं है। यंग इंडिया ये है क्या? हाँ डेयर, यही आंसर है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? यंग इंडिया हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी के द्वारा जो है अपनी आत्मकथा लिखा गया था वो तो था माय एक्सपेरिमेंट्स ट्रूथ था, लेकिन इसमें याद रखना कि डिफरेंट आर्टिकल्स की बात करें ना तो आर्टिकल हो जाएगा क्या? यंग इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यंग इंडिया। याद रखना यंग इंडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखो, अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन है कहता सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू द मैन डॉडट। बताइए यानी क्या कहता है? हाउ टू मेक मनी हो जाएगा, या तो हाउ टू है ना विन द मनी हो जाएगा, या तो द पाथ ऑफ ड्यूटी होगा, या तो द वे ऑफ लिविंग होगा। बताइए, मेरे से नहीं बताएंगे, इसका जवाब आप लोग देंगे। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? द सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू द मैन डॉडट क्या हो जाएगा? द पाथ ऑफ ड्यूटी। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। मेरे शेर याद रखना कि इसमें जो है जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो क्वेश्चन आपके लिए मेरे भाई बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। कहता है देखो, और मैं फ्री क्लास दे रहा हूं, ये आपसे कोई पेमेंट मैं ले नहीं रहा हूं। याद रखना यूट्यूब पर जितने भी वीडियो अपलोड होगा या जितने भी लाइव क्लास होगा सब कुछ आपको मैं फ्री दूंगा। इस जो है ड्रीम इंग्लिश एकेडमी 0.2 पर जो है। ठीक है, याद रखना। तो देखो यानी अगला क्वेश्चन है, कहता है कि द ऑब्जर्व, कहता है इसमें देखो यानी अगला क्वेश्चन है द ऑब्जर्व है ना मॉरलिटी इज द अटेन है ना मास्टरी ओवर डॉट। बताइए इकोनॉमिक्स है ना ग्रोथ हो जाएगा, पॉलिटिशियन एबिलिटी हो जाएगा, माइंड एंड पैसेंस हो जाएगा, या आर्ट होगा? आर्ट मतलब कला होता है। तो क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? यानी सी इज द करेक्ट आंसर, माइंड एंड पैसेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? यानी माइंड एंड पैसेंस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखो, यानी अगला क्वेश्चन है कहता है द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमाइंड्स डॉट। वही क्वेश्चन को दोहराया है, ठीक है, या दोबारा जो क्वेश्चन को दिया है लेकिन तरीका अलग दिया है। ठीक है, कहता है क्या? कहता है मेरे साथियों ये बताए थे ना माइंड जो क्या है? रेस्टलेस बर्ड है, विच ऑलवेज रिमाइंड्स। फिर भी जो है किस क्यों बताया? क्योंकि हंग्री यानी भूखा है, अनसेटिस्फाइड यानी जो कि असंतुष्ट है, या जो थर्स्टी प्यासा है, या तो सिक। बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा मेरे साथियों याद रखना कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया क्या ये क्वेश्चन? समझ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे दो तरीका से पूछा है। एक क्वेश्चन की मैं बात करूं तो माइंड इज रेस्टलेस जो है डॉटेड दिया था, विच जो ऑलवेज रिमाइंड्स दिया था, तो इसका क्या? बर्ड होगा। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमाइंड्स डॉटेड, तो क्या हो जाएगा? अनसेटिस्फाइड हो जाएगा डियर। क्या हो जाएगा? अनसेटिस्फाइड। चलिए अगला क्वेश्चन है देखो 27 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है 27 नंबर क्वेश्चन? हैप्पीनेस कहता है इज लार्जली ए डॉट। बताइए क्या हो जाएगा? मेंटल जो कंडीशन हो जाएगा, या जो फिजिकल कंडीशन, या डिजायर है ना, या तो इसमें क्या हो जाएगा? इमेजिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बताइए इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा डियर? इसमें जो क्या है तो हैप्पीनेस इज लार्जली ए डॉट मेंटल कंडीशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन देखो, कहता है 28 नंबर क्वेश्चन की बात हम करते हैं आप लोगों के सामने।
तो ये क्वेश्चन है, कहता है महात्मा गांधी है ना वाज मोर ए डॉट, बताइए क्या थे वो, पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट या सोशल रिफॉर्मर या तो स्पिरिचुअल लीडर। तो क्या कहा गया, वही क्वेश्चन को दोहराया गया। ठीक है, तो याद रखना कि इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, यानी स्पिरिचुअल लीडर, यानी ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यानी कहता है गांधी जी जो यूज्ड एज द चीप वेपन्स डॉट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हथियार होता है, जो शस्त्र जो बताया गया था वो जो है शस्त्र होता है डियर, याद रखना। तो इसमें जो है पहला स्वर्ड्स है, उसके बाद जो है इसमें वेपन्स है, उसके बाद जो है गन्स है, या ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस है। तो इसका जो कहता है कि गांधी जी जो है ना ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो अपना जो है प्रयोग किए थे वो दो चीज को, एक सत्य और अहिंसा को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है देखो, यानी कहता है 30 नंबर क्वेश्चन है, कहता है जो है आवर एंसेस्टर्स डिसाइडेड अस फ्रॉम डॉट डॉट, बताइए क्या हो जाएगा, पॉलिटिशियन हो जाएगा, लग्जरी एंड जो है प्लेजर्स हो जाएगा, या मॉरलिटी हो जाएगा, स्पिरिचुअलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा क्या, बी इज द लग्जरी एंड प्लेजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर क्या, बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, तो देखो यानी जो है इसमें कहता है पीपल इन द एशिएंट डेज है ना वी आर सेटिस्फाइड विथ डॉट डॉट, बताइए क्या हो जाएगा, टाउन्स हो जाएगा, सिटीज हो जाएगा, या मेगा सिटीज हो जाएगा, या विलेज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यानी कहता है कि सेटिस्फाइड विथ हो जाएगा वहाँ। ठीक है, उसके बाद जो याद रखना क्या हो जाएगा, विलेज हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारे जो पूर्वज जो थे वो जो पुराने जमाना में कहाँ जो संतुष्ट रहते थे, तो क्या हो जाएगा, यानी विलेज, छोटे से गाँव में। ठीक है, याद रखना, उल्टा करके जो क्वेश्चन को देता है याद रखना, ऐसे अगर कैसे भी करके क्वेश्चन को देना तो आपको मैं जिस तरीका से चैप्टर में पढ़ाया हूं वो चैप्टर आप याद रखेंगे और वो क्वेश्चन आपसे बनेगा। कहता है आवर फॉरफादर्स सॉ दैट किंग्स एंड द देयर स्वर्ड्स वेयर इन्फीरियर टू डॉट डॉट, बताइए द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स हो जाएगा, या जो है द स्वर्ड्स ऑफ जो पॉलिटिशियन हो जाएगा, या द स्वर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स हो जाएगा, या द स्वर्ड्स ऑफ द है ना इसमें ये हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी ट्रेचरी हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए इज द करेक्ट आंसर। यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर, द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथिक्स। आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है कि देखो यानी कहता है कि इन एशिएंट डेज द कॉमन पीपल फ्लॉवेड डॉट डॉट, बताइए बिजनेस है या एग्रीकल्चर है या तो इंडस्ट्री है या जो पॉलिटिशियन है, बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डियर क्या, एग्रीकल्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, तो एग्रीकल्चर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं बता दूं आपको, देखिए कहता है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ डॉट डॉट, वर्शिप मतलब तो समझते हैं पूजा करना। ठीक है, तो ये कहता है वर्शिप ऑफ डॉट डॉट मटेरियल है ना, एथिक्स, उसके बाद ब्रदरहुड, उसके बाद जो इक्वालिटी, बताइए क्या हो जाएगा। तो इसमें मटेरियल इज द करेक्ट आंसर, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये जो है आपको अच्छा लग रहा होगा। देखिए एक और क्वेश्चन है जिसका जो लास्ट क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन का, जो मैं बताया था कि देखो इसमें कहता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय डॉट डॉट। इसका जवाब आप लोगों को देना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका जो आंसर क्या होगा। पहला है जो इसमें पीटी नेहरू है, उसके बाद एम गांधी है, उसके डॉक्टर जाकिर हुसैन है, या नन ऑफ दीज है। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि आप जो है क्या आपको ये क्वेश्चन का जवाब आता है या नहीं आता है, नहीं तो अगले दिन जो है मैं बताऊंगा। डियर ऑल, मैं बता दूं आपको, देखिए यानी मैं बता दूं आपको कि इसमें जो है मैंने बताया कि देखो यानी लास्ट जो ये था, अगर आपने अभी तक जो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज पहले जो है आप लोग क्या करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी बात अगर इसमें देखो सब्सक्राइब भी कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।